शहर के मौसम में तब्दीली, कहीं धूप तो कहीं छाँव। हवा चलने से दर्जा हरारत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 78% है। शहर में स्मोक के भी डेरे। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड। बिनाई से महरूम अफराद मुतालबात के हक में डट गए। घर जाने से इनकार कर दिया। पंजाब असम्बली के बाहर नबीना अफराद का एहतजाज 9वें रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन का हिम्मत काट की फराहमी और डेली वेजेस को मुस्तकिल करने का मुतालबा। माहाना 10,000 रुपये खसूसी अलाउंस देने की अपील कर दी। नबीना अफराद का मुतालबात के लिए इसरार। महकमा सोशल वेलफेयर का इनकार। पंजाब के नबीना अफराद का कोटा न बढ़ाने का फैसला। महकमा नजराए के मुताबिक स्पेशल नबीना अफराद का मुतालबात के लिए इसरार। महकमा सोशल वेलफेयर का इनकार। पंजाब के नबीना अफराद को कोटा न बढ़ाने का फैसला। महकमा नजराए के मुताबिक स्पेशल पर्सनस के लिए 3% कोटा मुख्तस। नबीना अफराद 2 ग्रुपों में तकसीम। मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए धरना देते हैं। ये धरना 8वें रोज में दाखिल है। किसी भी हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से हमारे से कोई रब्ता नहीं किया गया। हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो 664 लोग हैं डेली वेज पे, जिनको 3 महीने बाद निकाल दिया जाता है, उनको बहाल किया जाए। कंटिन्यूटी लेटर जारी किया जाए। हमारे जो 200 लोग हैं जो 2020 से लगे हुए हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। और जो जितने भी हमारे यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें रोज़गार दिया जाए। और हमारा जो करंट अलाउंस है उसे 6,000 से बढ़ा के 10,000 किया जाए। तनख्वाहों की अदम अदायगी। ढेंगी मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कॉपर रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक की तवील कतारें। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुलाजमीन ने कहा कि 1 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं। महंगाई में घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया है। ओगरा ने महंगाई से सताए अवाम पर LPG का बम गिरा दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत 7 रुपये 31 पैसे में इजाफा हुआ। नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर अब 86 रुपये महंगा। नई कीमत 2,965 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसवाक की कीमत में मुसलसल 5वीं मरतबा कमी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर की कमी। लाट डीजल 1 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर शहरी खुश हैं। कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए। हुकूमत से अशिया ज़रूरियत की भी सस्ता करने की अपील करते हैं। जब महंगा होता है तो गट्ठाई 20-30 रुपये महंगा हो जाता है, और जब सस्ता होता है तो 2 रुपये होता है। तो इसमें गवर्नमेंट को जो है ना इस मुताबिक सोचना चाहिए था कि अगर 30 रुपये महंगा होता है तो फिर 30 रुपये सस्ता भी हो। तो ये 2 रुपये की कमी मजाक ही है, इसको हम कमी नहीं समझते। माली साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख का वक्त खत्म हुआ। FBR के मुताबिक गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी में कोई सदाकत नहीं। महकमा एक्साइज का टैक्स जमा कराने की तारीख में तौसी न कराने का ऐलान। हुकूमत की SIFC की क़याम और उसकी काविशों की तारीफ करूँगा, जिसकी वजह से मुआशियत बहाली की तरफ भरपूर तरीके से गामजन हो चुकी है। जिन 5 सेक्टर पर SIFC की जानब से खुसूसी तवज्जो दी आ रही है, उनकी कारकर्दगी बेहतरीन नुमाया है। उसकी वजह से हमारी मुआशियत ट्रैक पर आ गई है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत की मदद करेंगे। हुकूमती कोशिशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ अबूजर शाद कहते हैं SFIC का मीशत बहाली में कलीदी किरदार है। मीशत की बहाली के लिए लाहौर चैम्बर पुल का किरदार अदा करेगा। हुकूमत स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इक्तसादी पॉलिसियाँ बनाए। PPP इत्तेहाद के चेयरमैन मियाँ अंजुम नसार का कहना है कि पॉलिसियाँ बनाने से मुल्क की सनत तजारत पर परवान चढ़ेगी। पॉलिसी साजी में स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ही मीशत मजीद मजबूत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तलबा के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। 30,000 तलबा को सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी।
50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस भी तलबा के अहल हैं। अलमिया ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। कोई सियासी जमात अपने दस्तूर पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है और कोई सियासी जमात अपने मंशूर को दोबारा छापने के बाद पढ़ने की जहमत गवारा नहीं है। आज अदलिया के जज मुतनाज़ हो गए हैं। रियासती इदारों को भी सोचना होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं बैरूनी साजिशों से बचने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। सियासी जमातें ग्रास रूट लेवल पर सियासत क्यों नहीं करती। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सईद हैदर गिलानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सियासी वादों की पासदारी नहीं करती। चंद कुव्वतें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। आप एक ऐसी जमात जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पूरे मुल्क में, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त कौमी असम्बली में, और जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली में फॉर्म 47 की हुकूमत के बावजूद हमारे पास 100 से ज़्यादा सीट्स हैं, एक सूबे में हमारी हुकूमत है, तो आप हमें एक दीवार के साथ चुन रहे हैं। दीवार के साथ लगाना तो अब और बात है, दीवार के साथ चुना जा रहा है। आइन में गैर आइनी तरमीम की कोशिश की जा रही है। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, कोई रोक नहीं सकता। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर कहते हैं कि हम हर सूबे पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम महंगाई के खिलाफ जंग में अवाम के साथ खड़े हैं। जमात इस्लामी को हक तो अवाम को तहरीक और एहतजाज महंगा पड़ गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच समेत मुतादिद रहनुमा नामजद हुए। FIR भीकेवाल चौक में धरना देने पर दर्ज की गई। ABCD के बारे में कंसर्न हूँ। मेरा आज भी मेरे वकील साहब ने भी ये गुजारिश की कि जी मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो मटीरियल फेक मटीरियल डाला गया था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। मुझे क्या रिलीफ मिला 2-2.5 महीने हो चले आप मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए कि वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बाद की बात है, अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर ये किस चीज़ की रियासत है? और इस तरह से जो है वो किसको इंसाफ मिलेगा? सोशल मीडिया को कानून के दायरे में आना ही होगा या पाबंद होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि 2 माह हो गए हैं, फेक वीडियोस फैलाने वालों को पकड़ना तो दूर की बात है, वीडियोस भी नहीं हटाई जा सकी। हाई कोर्ट में फेक वीडियोस केस की भी समाअत हुई। अदालत का DG FIA को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर ख़ाजा इमरान नज़ीर से कौमी कमीशन बराए हकूक़ अत्तफ़ाल के वफ़द की मुलाकात। पोलियो बच्चों की सेहत, नौजवान बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत और ब्रेस्ट फीडिंग पर भी बातचीत हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मौसर इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होगी। पंजाब में 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर जिम खाना इंतजामिया ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। 40 साल गुजर गए हैं। लाहौर जिम खाना की लीज वहीं की वहीं है। चेयरमैन स्पेशल कमेटी समीउल्लाह खान ने कहा कि 907 केनाल रकबा 5000 रुपये सालाना लीज पर दिया गया है। एक केनाल की लीज 50 पैसे बनती है। 1 हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग रखी जाएगी। हुकूमत का पंजाब साफ पानी अथॉरिटी बनाने का फैसला। पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग सुल्तान महमूद बाजवा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कहा साफ पानी के फराहमी वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह है। आब पाक अथॉरिटी का नाम पंजाब साफ पानी अथॉरिटी में तब्दील किया जाए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब का अनोखा कारनामा। महकमा बल्दियात पंजाब में एहतसाबी बोर्ड ही ख़त्म कर दिया गया। अकाउंटेबिलिटी बोर्ड की तश्कील का 16 फरवरी 2021 का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है।
पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना, खिदमत कार्ड हम कदम प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए भर्ती की सिफारिश। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने डायरेक्टर कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम को आगाह कर दिया। वज़ीर आला ने भर्तियों की मंजूरी दी थी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियों का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत ने 10 अफसरान को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दे दी। सूबाई प्रमोशन बोर्ड की सिफारिशात पर वज़ीर आला ने तरक्की देने की मंजूरी दी। 5 अफसरान की तरक्की मुख्तलिफ एतराज़ात के बायस रोक ली गई। नोटिफिकेशन जारी। MS गंगा हस्पताल और डॉक्टर मोइनुद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया। PM और डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार को SM गंगाराम का इजाफी चार्ज मिल गया। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस चिल्ड्रन हस्पताल इसरारुल हक भी ओहदे से फारिग। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस टीचिंग हस्पताल शाहदरा मोहम्मद इशफाक को ओहदे से हटाया गया। 3 अफसरान को इंतजामी बुनियादों पर ओहदों से हटाया गया। तमाम अफसरान को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट की हिदायत। पुलिस इंफॉर्मेशन एंड मीडिया सेल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा। 6 मुलाजमीन को अब 6,20,000 रुपये अदा किए जाएंगे। तमाम अफराद को 2016 में कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की दरख्वास्त पर तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी गई। मॉनिटरिंग एनालिस्ट और मीडिया रिलेशन मैनेजर की तनख्वाह 80,000 से 1 लाख रुपये कर दी गई है। तलबा के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने का फैसला। 12वीं जमात के तलबा को पीर से जुमे तक मुफ्त सफरी सहूलियात मिलेंगी। हुकूमत ने मंजूरी दे दी। सिर्फ यूनिफॉर्म पहने, शनाख्ती कार्ड लगाए ही तलबा को ये सहूलत दी जाएगी। आज़म पुख्ता हो तो फन की राह में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। ट्रैफिक पुलिस एहलकार इम्तियाज़ ने ड्यूटी के साथ मुसव्वरी में भी मुकाम बना लिया। आर्टिस्ट को NCA की तरफ से गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इम्तियाज़ ने DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर की तस्वीर बनाकर अपनी महारत का सबूत पेश किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां रूज पर। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम भी तेज़ी से जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की मरकज़ी बिल्डिंग की बेसमेंट का काम मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बेसमेंट का काम 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त। पहला टेस्ट 7 और दूसरा 15 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। टिकट की कीमत 50 से 2500 रुपये मुकर्रर। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन में 2 ग्रुप बन गए। अदरीस ख्वाजा और मौज़म खान ने मतवाज़ी बॉडी कायम कर ली। ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल साइकिलिंग फेडरेशन अजहर शाह की सदारत में कायम पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन को तस्लीम करती है। मतवाज़ी बॉडी का नेशनल साइकिलिंग चैम्पियनशिप और टूर डी पाकिस्तान साइकिल रेस करवाने का ऐलान। और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक मुबशर अहमद खान और शबी फाती रहे, जबकि दूसरे मैच में मोहम्मद तौकीर और मुदस्सिर याज मलिक कामयाब। तीसरे मैच में मलिक नवीद और इमरान राठौर ने फतह अपने नाम की।